हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वोसन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। आज हम लोग एक करंट अफेयर का बात करेंगे और उसमें देखिएगा कितना सारा स्टैटिक मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब अच्छे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं डैग हैमरस्कोल्ड मेडल के बारे में। अभी पूरा डिटेल में बताऊंगा ये कौन थे, ये क्या है। पहले देख लेते हैं, हमारे दो इंडियन हैं जिनको यूएन पीस कीपर्स को अवार्ड मिला, जिसका नाम है डैग हैमरस्कोल्ड मेडल, और ये हमेशा पोस्ट्यूमसली दिया जाता है। कौन दो भारतीय जिनको ये अवार्ड मिला इस बार? ब्रिगेडियर अमिताभ झा और हविलदार संजय सिंह। ठीक है, अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ था। कब अनाउंसमेंट होता है ये? इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स, जो कि मई 29 मई को मनाया जाता है, उसमें ये अनाउंसमेंट होता है। और भी बहुतों को मिला है। यह थीम क्या था इस बार का? इस बार का थीम था द फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग। और ये जो अवार्ड है यूनाइटेड नेशंस के हेड क्वार्टर से दिया जाता है, यानी कि न्यूयॉर्क से दिया जाता है। और इसको रिसीव कौन किया हमारे हिंदुस्तान की तरफ से? इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में, उनका नाम है प्रवथनई हरीश। उन्होंने ही ये रिसीव किया। किसके द्वारा? सेक्रेटरी जनरल जो यूनाइटेड नेशन के एंटोनियो गुतेरस। अच्छा, ये एंटोनियो गुतेरस जो ये पोर्टुगल के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इसमें हम लोग को क्या क्या सीखने को मिल गया। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर हम लोग का रिवीजन हो गया। अच्छा, ये जो अभी पीस कीपर इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स ये कब हुआ ये हमें पता चल गया, उसका थीम पता चल गया। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या पता चला? इंडिया का जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में, उनका क्या नाम है? पर्वतनई हरीश। ये भी पता चल गया। कुछ दिन पहले ही इनका अनाउंसमेंट हुआ था, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब देख लेते हैं ये दोनों के बारे में। ब्रिगेडियर अमिताभ झा जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस का डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्व फोर्स, वहाँ पर ये काम किए थे, जो कि गोलान हाइट्स में। गोलान हाइट्स कहाँ पर है? सीरिया में है। तो ये भी एक आपको स्टैटिक या करंट अफेयर मिल गया। गोलान हाइट्स का जो कन्फ्लिक्ट है ये कहाँ होता है? ये सीरिया में है, ठीक है। उसके बाद हविलदार संजय सिंह, ये कहाँ पर थे? यूनाइटेड नेशंस स्टेबलाइजेशन मिशन इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। एक्चुअली क्या होता है ना, दुनिया का जहाँ जहाँ शांति का ज़रूरत है, यूनाइटेड नेशन वहाँ पर अपना पीस कीपिंग फोर्स भेजता है। पहले तो बिना आर्म था, मतलब आर्म का साथ नहीं था। अभी आर्म फोर्स भेजता है और वहाँ पर पीस को कायम करने के लिए बहुत सारा प्रयास करता है। अच्छा, इसी इसी फंक्शन में सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनी गुतेरस, उन्होंने और भी दो अवार्ड पेश किया, उसका भी नाम जानना जरूरी है। 2024 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर ये किसको मिला? स्क्वाड्रन लीडर शारोन मिवोंस्टे सिमे, ठीक है, ये घाना से हैं। और एक अवार्ड मिला यूनाइटेड नेशन वुमेन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर, ये मिला सुपरिंटेंडेंट जैनब गबला ऑफ सीरिया लियोन के। ओके। और मेजर राधिका सेन जो हमारे हिंदुस्तान की थी, 2023 यानी कि पिछला साल का ये जो अभी मैंने कहा जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको ही मिला था, जो कि साउथ सूडान में पीस कीपिंग फोर्स में संभाल ली थी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ज़्यादा पुराना है नहीं। तो यूएन पीस कीपर्स इस्टेब्लिश कब होता है? 1948 में। और इसका पहला मिशन होता है मिडिल ईस्ट में। उसका नाम क्या था? यूनाइटेड नेशंस ट्रूथ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन। और इस मिशन में उन्होंने क्या देखा था? इसराइल और अरब नेबर्स का जो भी झगड़ा झमेला था उसको कैसे मैंने शांत किया जाए, उसका बारे में ये मिशन था। और 1988 में यूएन पीस कीपर्स को नोबेल प्राइज़, नोबेल का जो पीस प्राइज़ है उससे भी सम्मानित किया गया था। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के हो सकता है। अच्छा, अब जिनका नाम से है ये, वो कौन थे? डैग हैमरस्कोल्ड जो मेडल है वो कब इस्टेब्लिश हुआ? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पास किया था 1987 में। और ये जो डैग हैमरस्कोल्ड है ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल थे, 2 नंबर के, मैंने सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे। पहले कौन थे? पहले थे त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे से थे, आपको पता होना चाहिए। और ये डैग हैमरस्कोल्ड एक मिशन में थे। 1961 में जम्बिया के पास इनका प्लेन क्रैश हो गया था। जम्बिया उस टाइम नाम था रोडेसिया। अभी ये जम्बिया है, वहीं पर इनका क्रैश हो गया था प्लेन। और ये अवार्ड हर साल दिया जाता है मिलिट्री, पुलिस, सिविलियन पर्सनल जो भी अच्छा काम किया यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग ऑपरेशंस का लिए, और ये पोस्ट्यूमसली दिया जाता है, इसको याद रखिएगा। 6 अक्टूबर 1998 को पहली बार ये मेडल दिया जाता है। किसको दिया जाता है? वही डैग हैमरस्कोल्ड के जो परिवार हैं उन लोग को दिया जाता है। और ये जो डैग हैमरस्कोल्ड है ये स्वीडन के नागरिक थे। और इनका नाम में भी एक रिकॉर्ड है, ये बहुत अच्छा स्टैटिक लगा मुझे। ये यंगेस्ट पर्सन थे आज का डेट में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल बनने वाले। जब ये बने थे तब उनका उम्र था 47। और आपको मालूम है यूनाइटेड नेशन दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 24 अक्टूबर 1945 में इसका वजूद आता है। एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 ग्रुप था ना, एक तरफ जर्मनी था, अच्छा कौन था, इटली था और जापान था, और दूसरी तरफ आपका यूएस था, रशिया था, फ्रांस था, इंग्लैंड था, मानी ब्रिटेन था और चाइना था।
तो जो जीता पार्टी वही लोग पाँचों मिल के यूनाइटेड नेशन बनाता है। इसके बारे में भी कभी मैं बताऊँगा, और भी बहुत सारा पहले भी बताया हूँ और भी डिटेल में बताऊँगा। ओके, और 5 सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है वही लोग हैं। तो ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी बहुत सारा ऐसा वीडियो आप लोग देखते रहें। बहुत फ़ायदा होगा आप लोग को। प्यार बाँटे, खुशियाँ बाँटे, ज्ञान तो ज़रूर बाँटे। टेक केयर।